हाँ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तुलसीदास जी किसी व्यक्ति को जिंदगी की हकीकत बताते हुए एक बात समझाते हैं, ध्यान से सुनिए सबको बात। अरे अलग अलग चीज का आनंद लेना चाहिए, कभी शायरी का, कभी गीत का, कभी गजल का, कभी मोटिवेशन का, कभी भक्ति का, कभी अध्यात्म का, कभी साहित्य का, कभी प्रेम का, कभी घृणा का। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है। तुलसीदास जी के पास एक आदमी आया, तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े बड़े हो आप तो वो ठसक दिखा करके चलता है ऐसे, ऐसे चलते हैं जो लोग। तो तुलसीदास जी एक बात बोलते हैं, ये परीक्षा में भी आता है और ये कवितावली के अंतर्गत आता है। तुलसीदास जी के 12 प्रमुख ग्रंथों में कवितावली भी है। उसमें बात आती है, कामू से रूप प्रताप दिनेशु से सोमू से शील गणेशु से माने। ध्यान से सुनना है। कामू से रूप प्रताप दिनेश से सोमू से शील गणेशु से माने। हरिचंदू से सांचे बड़े विधि से मघवा से महीप विषय सुख साने। सुख आगे है, सुख से मुनि सारद से बकता, सुख से मुनि सारद से बकता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। अब यही रुकूंगा। क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी कि कामू से रूप, कामदेव के समान सुंदर रूप किसी का हो जाए, अतीव सुंदर हो जाए। कामों से रूप प्रताप दिनेश से, प्रताप वाहवाही में, यश में, कीर्ति में वो सूर्य के समान तेजस्वी होकर के चमकने लगे। और सोमू से शील, सोम कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा के समान सौम्यता उसके हृदय में आ जाए, उसके स्वभाव में आ जाए। और गणेश उसे माने, गणेश जी का सबसे पहले पूजन होता है, तो सारी दुनिया में उसकी पूछ सबसे पहले हो जाए। आगे क्या कहते हैं, हरिचंदू से सांचे, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी हो जाए, सबसे बड़ा सत्यवादी हो जाए। और क्या है, हरिचंदू से सांचे बड़े विधि से, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा से भी बड़ा हो जाए। और मघवा से महीप विषय सुख साने, इंद्र को, जो देवताओं का राजा इंद्र है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मघवा, बिडौजा, देवराज, सुरराज, सुरपति, ये अलग अलग उसके नाम है। नाकपति, नाक कहते हैं स्वर्ग को, स्वर्ग का जो राजा है। मघवा से महीप राजा, मघवा से महीप विषय सुख साने, विषयों में, भोगों में वो बंधा हुआ है, लगा हुआ है। और क्या कहते हैं, सुख से मुनि, सुखदेव जी के जैसा कोई मुनि नहीं है। सुख से मुनि सारद से बकता, शारदा सरस्वती के समान वक्ता हो जाए। और क्या, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, चिरजीवन मतलब कि चिरायु हो जाए, अजर अमर हो जाए, लोमश मुनि के समान। ये सारे गुण एक साथ किसी के अंदर आ जाएं तो फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे भये तो कहा तुलसी, ऐसे हुए तो कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन, राजीव कहते हैं कमल को, लोचन कहते हैं नेत्रों को, जिनके कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, ऐसे राजीव लोचन राम न जाने। दोबारा सुनिए, पूरा सुनिए। कामू से रूप प्रताप दिनेश से सोमू से शील गणेशु से माने। हरिचंदू से सांचे बड़े विधि से मघवा से महीप विषय रस साने। सुख से मुनि सारद से बकता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। और ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। जी जी ठीक है। तो राम को जानना चाहिए, राम का मतलब अच्छाई को जानना चाहिए, भलाई को जानना चाहिए, चरित्र को जानना चाहिए, सद्गुणों को जानना चाहिए, सुशीलता को जानना चाहिए, सरलता को जानना चाहिए, भक्ति को जानना चाहिए, अध्यात्म को जानना चाहिए, व्यवहार को जानना चाहिए, सेवा को जानना चाहिए, प्रणति को जानना चाहिए, विनम्रता को जानना चाहिए, आर्जत्व को जानना चाहिए और परोपकार को जानना चाहिए। ये मतलब है राम को जानने का। तो जीवन में ऐसा बनना चाहिए, बाकी गुण तो अपने आप भीतर आ जाएंगे। तो कैसी लगी आज की चीजें, कैसी लगी आपकी बात? हाँ ठीक है, आनंद आपको आ गया होगा। तो हर तरह की चीजों का जीवन में सुख लेना चाहिए। तो
आशा करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और ये साहित्य भी। और मुझे ये जानना है कि कामू से रूप प्रताप दिने से सोमू से सील गणेशु से माने, इसमें कौन सा अलंकार है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिएगा, नहीं तो लठ तैयार है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, कल मिलेंगे अव्यय की दूसरी कक्षा के साथ में और परिमाण वाचक क्रिया विशेषण से जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी के माता पिता के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करते हुए आज की क्लास को पूरा करता हूं। इसी अच्छी बात के साथ मैं हूं राम भारद्वाज, आप देख रहे थे मुझे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं कल, बाय।